हेलो व्यूअर्स, वी गुड सोलर टेक के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। सो आज जहां हम आए हैं वो थोड़ी सी यूनिक लोकेशन है। मैं आपको पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बता देता हूं। हम आए हैं द्वारका। जी हाँ, गुजरात वाला द्वारका नहीं, हम आए हैं दिल्ली वाले द्वारका में, सेक्टर 14 में। असल में इस टाइम हम जहाँ खड़े हुए हैं इस जगह का नाम है अरुणाचल भवन। जी हाँ, ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के अंडर है, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ जो सोलर सेटअप है वो कितने किलोवाट का है, क्यों लगा हुआ है और उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये जो बिल्डिंग है ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 70% काम इसका कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 30% जो इसका फिनिशिंग का काम है वो रह रहा है। जैसे कि पीछे आप देख सकते हो वेल्डिंग का वर्क भी चल रहा है। सो अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सोलर सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे क्यों लग रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ पे वर्कलोड जो है वो हमेशा टॉप पे रहता है। 1 मिनट का भी लैग जो है गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पावर कट तो नहीं होता, बट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि जितना ज़्यादा वो कन्वेंशनल पावर सोर्सेज से अपनी डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल पावर पे जा सके उतना बेटर है। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन सोलर नया नया लगा है। दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंसिडर करा है। गवर्नमेंट जो एंडोर्स करती है कि आप सोलर की तरफ शिफ्ट होइए, सोलर की तरफ शिफ्ट होइए। सो दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल कि बिल्डिंग बन रही है एंड कंस्ट्रक्शन के टाइम ही गवर्नमेंट ने ये जो सोलर सिस्टम है वो लगाया है। नाउ अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लाइट जाती नहीं है। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि दिन की जितनी ज़्यादा जनरेशन हो रही है वो सारा का सारा हम लोग इन बिल्डिंग यूज़ कर सकें। सो ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है जिसके अंदर पैनल कैपेसिटी जो है वो 20 किलोवाट की है और जो हमारा इन्वर्टर है वो 25 किलोवाट का है। नाउ इसके अंदर अगर आप ध्यान से देख पाएँ, जो हमारे पैनल्स हैं वो मल्टीपल रो स्ट्रक्चर में है और जो हमारी छत है वो एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ हमारे पैनल 16 पैनल हमारे इस साइड है जहाँ पे हम खड़े हैं एंड अदर साइड में अगेन 16 पैनल्स हैं। एंड पैनल की अगर मैं बात करूँ सो ये 550 वॉट के मोनोपर्क पैनल है, मोनोक्रिस्टलीन पैनल। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है अभी दिल्ली के अंदर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी लेकिन इसके अंदर रस्टिंग नहीं हुई है। द मेन रीज़न इज़ यहाँ पे हमने MS माइल्ड स्टील यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे हमने गैल्वनाइज्ड आयरन यूज़ करा है। अब इसके अंदर पैनल ज़्यादा हाइट पे नहीं है, रीज़न बीइंग क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं इनकी छत जो होती है वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ केस में नहीं आती है। वो या तो टैंक्स रखने के लिए या तो फिर कुछ सामान रखने के लिए यूज़ केस में आती है। सो रादर दैन गोइंग विद नॉर्मल हाइट स्ट्रक्चर या फिर हाई राइज स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हम लोगों ने एक नॉर्मल लो राइज स्ट्रक्चर लगाया है जिसके नीचे आप अपना सामान भी रख सकते हो और अपनी स्पेस जो है उसको पर्टिकुलरली यूटिलाइज कर सकते हो। सो व्यूअर्स, छत तो हमने कवर कर लिया है। आइए इन्वर्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कनेक्शंस कैसे हैं, जो उसके बाकी डिवाइसेस हैं AC/DB और DC/DB, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो आइए चलते हैं। सो व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग हैं LT पैनल रूम के अंदर। जैसे कि आवाज़ों से, बैकग्राउंड नॉइज से आप पता लगा रहे हो यहाँ पे काम चल रहा है। सो ये है हमारा 25 किलोवाट का 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर। सो जो हमारी एक्सेसरीज डिफाइन होती है वो हमेशा हमारा जो इन्वर्टर होता है उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर 2 MPPT है और हर MPPT 2 स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। सो 2 × 2 4, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो DC/DB है वो 4 in 4 आउट का बना है और हर स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने 8 पैनल की सीरीज करी हुई है। सो AC/DB हमारा 3 फेज का है। नाउ अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो जो हमारा सिस्टम है वो रनिंग में नहीं है, बट ये है कि जो हमारी DC इनपुट है उसके अंदर वोल्टेज ज़रूर शो कर रहा है। सो अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 2.5 से 3 महीने के अंदर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और नेट मीटरिंग प्रोसेस इसका अंडर गोइंग है, फाइल सबमिट हो चुकी है। तो वंस इट इज़ डन
उसके बाद पूरे की पूरी सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे कि कितना जनरेट कर रहा है ये सिस्टम, कितना जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसके अंदर कितना रिडक्शन आ पा रहा है। सो व्यूअर्स, आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अरुणाचल सिस्टम में हमारा सिस्टम कितने किलोवाट का है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या वो हमने आपको बताई। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन इन्फॉर्मेशन के बारे में और आगे आने वाली हमारी जो अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चल सके।